कभी सोचा है कि सूरज से जो एक रोशनी की किरण निकलती है वो हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए कितना लंबा और हैरतअंगेज सफर तय करती है? तो चलिए आज उसी किरण की कहानी को समझते हैं और इस दिलचस्प यात्रा पर निकलते हैं। तो हमारे सफर की शुरुआत होती है एक बेहद खूबसूरत नज़ारे से। इंद्रधनुष। बारिश के बाद आसमान में दिखने वाला ये रंगों का पुल हमारी कहानी का, हमारी उस प्रकाश किरण का पहला पड़ाव है। पर सोचने वाली बात तो यह है कि सूरज की एक सफेद सी दिखने वाली रोशनी आखिर इन 7 खूबसूरत रंगों में कैसे बट जाती है? इस सवाल का जवाब हमारी प्रकाश किरण के सफर के पहले ही मोड़ पर छिपा है। तो हमारी उस नन्ही सी प्रकाश किरण का पहला पड़ाव क्या है? बारिश की एक बूंद। जी हां, एक छोटी सी बूंद जो एक शीशे के प्रिज्म की तरह काम करती है, और यहीं से शुरू होता है रंगों का असली जादू। और इस जादू के पीछे जो साइंस है उसे कहते हैं विक्षेपण, मतलब डिस्पर्जन। ये वो प्रोसेस है जिसमें सूरज की सफेद रोशनी अपने अंदर छिपे हुए 7 अलग-अलग रंगों में बिखर जाती है। अब देखिए होता क्या है, ये पूरी प्रक्रिया 4 आसान से स्टेप्स में होती है। सबसे पहले रोशनी बूंद के अंदर घुसते ही थोड़ी मुड़ जाती है, फिर अंदर जाते ही वो 7 रंगों में टूट जाती है। इसके बाद वो बूंद के अंदर के सतह से टकराकर लौटती है और आखिर में बूंद से बाहर निकलते हुए एक बार फिर से मुड़ जाती है, और बस हमें इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। और हाँ, इन रंगों का जो क्रम है ना, वो हमेशा एक ही रहता है। विबग्योर, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ऐसा इसलिए क्योंकि लाल रंग सबसे कम मुड़ता है और बैगनी सबसे ज्यादा, और इसी वजह से हमें रंगों का ये खूबसूरत बैंड नजर आता है। अच्छा, तो इंद्रधनुष तो बन गया। अब हमारी प्रकाश किरण आगे बढ़ती है और पृथ्वी के वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है, और यहां उसका सामना होता है नई चुनौतियों से। इसे ऐसे समझिए, हमारा जो वायुमंडल है वो एक जैसा नहीं है। उसमें हवा की कई परतें हैं और हर परत की डेंसिटी और तापमान अलग-अलग है। जब रोशनी इन अलग-अलग परतों से गुजरती है तो वो सीधी नहीं चलती बल्कि मुड़ जाती है। बस इसी को कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। इसी वजह से एक बहुत मजेदार चीज होती है। रात में तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं। वो इसलिए क्योंकि तारे हमसे बहुत बहुत दूर हैं, एक बिंदु की तरह। तो जब उनकी रोशनी वायुमंडल की इन परतों से गुजरती है तो बार बार मुड़ती है और हमें लगता है कि वो टिमटिमा रहे हैं, जबकि ग्रह हमारे काफी करीब हैं, इसलिए उनकी रोशनी स्थिर दिखती है। और एक कमाल की बात बताऊं, इसी वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से सूरज हमें असल में उगने से 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है और डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। मतलब हमें हर दिन 4 मिनट ज्यादा रोशनी मिलती है ना कमाल की बात? तो चलिए, इतने लंबे सफर के बाद आखिरकार हमारी प्रकाश किरण अपनी मंजिल पर पहुंच ही गई, और वो मंजिल है हमारी आंखें, जो सिर्फ एक अंग नहीं बल्कि एक जीता जागता लाइव कैमरा है। चलिए अब जरा इस कमाल के कैमरे के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसके कई हिस्से हैं और सब मिलकर रोशनी को एक ऐसी तस्वीर में बदलते हैं जिसे हमारा दिमाग समझ पाता है। तो सबसे पहले रोशनी कॉर्निया से अंदर आती है, फिर पुतली से होते हुए लेंस तक पहुंचती है। अब इस लेंस का काम है रोशनी को फोकस करना, ठीक पीछे रेटिना पर। मजे की बात यह है कि रेटिना पर तस्वीर उल्टी बनती है। फिर ऑप्टिक नर्व इस सिग्नल को दिमाग तक ले जाती है और हमारा दिमाग इस उल्टी तस्वीर को सीधा करके हमें दिखाता है। पर हमेशा सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है ना? कभी-कभी ये कैमरा ठीक से फोकस नहीं कर पाता। जब रोशनी रेटिना पर सही जगह नहीं पड़ती तो हमें धुंधला दिखने लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे ठीक किया जा सकता है। सबसे आम दिक्कतें हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। आसान भाषा में कहें तो मायोपिया में दूर का साफ नहीं दिखता और इसे अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस से ठीक किया जाता है। वहीं हाइपरमेट्रोपिया में पास का धुंधला दिखता है, जिसे उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस से ठीक करते हैं। तो प्रकाश के इस पूरे सफर को समझने के बाद एक बात तो साफ है कि देखने की ये जो शक्ति है ये कितनी कीमती है। ये एक ऐसा तोहफा है जिसे हम इस दुनिया से जाने के बाद भी किसी को दे जा सकते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, हमारे बाद भी हमारी आंखें किसी और के लिए इस खूबसूरत दुनिया को देख सकती हैं। नेत्रदान किसी की अंधेरी जिंदगी में रोशनी भरने जैसा है।
और ये कोई छोटी मोटी मदद नहीं है। जानते हैं इसका असर कितना बड़ा है? दान की गई सिर्फ एक जोड़ी आंखें 4, जी हां 4 लोगों की दुनिया को रोशन कर सकती है। अक्सर लोगों के मन में नेत्रदान को लेकर कई सवाल या कह सकते हैं कि गलतफहमियां होती हैं। पर सच तो यह है कि लगभग हर कोई ये महादान कर सकता है। उम्र कोई भी हो, चश्मा लगा हो या डायबिटीज जैसी बीमारी हो, ज्यादातर लोग नेत्रदान कर सकते हैं। तो प्रकाश की इस पूरी कहानी को जानने के बाद अब जब अगली बार कोई इंद्रधनुष देखेगा या टिमटिमाते तारों को, तो शायद नजरिया थोड़ा अलग होगा। अब इस दुनिया के क्या मायने हैं, जरा सोचिएगा।